नमस्कार, मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। कोरोना की दूसरी लहर ने लोगों की कमर तोड़ दी है। हालांकि संक्रमण धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। संक्रमण को रोकने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें वैक्सीनेशन पर फोकस कर रही हैं, क्योंकि यही कोरोना से निपटने के लिए सबसे उत्तम साधन है। वैज्ञानिकों की माने तो तीसरी लहर का खतरा अभी भी बरकरार है। आगे क्या होगा ये किसी को नहीं पता। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जिसको हमने वोट दिया वो ऐसी स्थिति में लोगों के कितने काम आए, लोगों की किस तरह से मदद की, क्या वो इस बुरे वक्त में सामने आए, लोगों के साथ खड़े रहे। इसी की हम पड़ताल करेंगे और दिखाएंगे क्या है जमीनी हकीकत हमारे खास कार्यक्रम नेताजी कहां हैं में। सुनो 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 नेताजी कहां हैं? तो चलिए आज हम अपने खास कार्यक्रम नेताजी कहां हैं में सबसे पहले पीलीभीत की हकीकत दिखाएंगे और जानेंगे कि इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आम जनता की किस तरह से मदद उन्होंने की है। इसी कड़ी में न्यूज वन इंडिया ने आगरा के छावनी विधानसभा से बीजेपी विधायक और समाज कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश का रियलिटी चेक किया। न्यूज वन इंडिया के खास कार्यक्रम नेताजी कहाँ हैं कि इस समय हम मौजूद हैं छावनी विधानसभा के विधायक व राज्य मंत्री GS धर्मेश जी के निवास कार्यालय पर। जानेंगे कि इस समय विधायक जी कहाँ हैं और क्या कार्य कर रहे हैं और कोरोना काल को लेकर उन्होंने जनता के लिए क्या क्या कार्य किए, और भी जानेंगे कि जीतने से पहले जो वायदे पूरे किए थे उनमें से कौन कौन सा वायदा पूरा हुआ, अभी कौन सा वायदा बाकी है, और संभावित तीसरी लहर को लेकर किस तरह की तैयारी है। देखते रहिए न्यूज वन इंडिया का खास कार्यक्रम। और न्यूज वन इंडिया ने राज्य मंत्री GS धर्मेश से बात की है तो मंत्री जी ने बताया कि 2017 में चुनाव जीतने से पहले जो वादा किया वो लगभग पूरे हो चुके हैं। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं छावनी विधानसभा के विधायक और राज्य मंत्री GS धर्मेश जी। जानेंगे इनसे कोरोना काल के समय पर इन्होंने कोरोना काल के लिए जनता के लिए क्या क्या कार्य किए और संभावित तीसरी लहर के लिए किस तरह की तैयारी है, और जीतने से पहले जो वायदे किए थे उन वादों में से कौन कौन से वायदे पूरे हुए हैं, अभी ऐसे कौन से वायदे अभी बाकी रहे हैं, और भी कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं GS धर्मेश जी। सर, सबसे पहले जो मैंने वायदे किए थे 219 से ज़्यादा मैंने विकास कार्य अपने क्षेत्र में कराए, और मैंने मुख्य रूप से जो एक बारहखाना जो फाटक है वहाँ पर जाम की स्थिति बनी रहती थी। वहाँ पर 72 करोड़ की लागत से एक ROB का निर्माण जो मेरे द्वारा कराया जा रहा है। ये जनता की लगभग 40 साल पुरानी समस्या थी और उसका समाधान होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने उसका शिलान्यास कर दिया है। उसका शुभारंभ शीघ्र होगा। दूसरा, देवी रोड का जो रोड है मधुनगर चौराहे से लेकर के वो मधुनगर चौराहे से सैलरी के ताल तक, ये सीमेंटेड रोड जो मेरे क्षेत्र में बनने जा रही है। उसी के बगल में नाला, जो जलभराव की समस्या होती थी देवी रोड पर, वो करीब 18 करोड़ की लागत से वो नाला भी बन रहा है। एक डिग्री कॉलेज की स्थापना खर्रा देवरी खर्रा मार्ग पर होने जा रही है, और एक बहुत बड़ा कार्य है। ये बड़े कार्य हैं। ठीक है, हम सवाल 2022 की रणनीति किस तरह से आपने बनाई है, किस तरह की चीज़ें? देखिए, हम जो सरकार है प्रदेश की और केंद्र की, ये गरीबों की सरकार है। हमने गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, दलित मजदूरों के लिए, सबके लिए, महिलाओं के कल्याण के लिए, युवा कल्याण के लिए बहुत सारे जन कल्याणकारी योजनाएं चालू की। हमने उज्ज्वला योजना हुई और तमाम जो प्रधानमंत्री आवास योजना उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, सामूहिक विवाह कन्या सामूहिक विवाह योजना, सुमंगला योजना, ये बहुत सारे ऐसे कार्य, छात्रवृत्ति, पेंशन, ये छात्रवृत्ति जो मिलती थी पहले, वो जो है पेंशन मिलती थी पहले तो 250 रुपये थी, इसको बढ़ा करके माननीय मुख्यमंत्री ने 500 रुपये कर दिया है। जनता को सीधा लाभ मिल रहा है, और पहले कोरोना की लहर में पूरे 1 साल फ्री राशन दिया गया था। तो ये थे मेरे साथ छावनी विधानसभा के विधायक GS धर्मेश जी, जिन्होंने क्षेत्रीय जनता के विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। अब देखने वाली बात यह होगी कि इनके द्वारा बताए गए कार्यों के बारे में जनता कितनी सच्चाई बताती है। देखते रहिए न्यूज वन इंडिया का खास कार्यक्रम नेताजी कहाँ हैं। इस समय
मंत्री जी ने तो बड़े बड़े दावे किए, लेकिन जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये तस्वीरें विधायक के विकास की पोल खोल रही हैं कि मंत्री जी ने क्षेत्र में कितने विकास कार्य किए हैं। ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए मंत्री जी को अपने क्षेत्र की कितनी परवाह है। ये तस्वीरें आगरा की हैं और उनके क्षेत्र की हैं। तो मंत्री जी के विकास की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो इलाके हैं वहाँ पर पानी भरा हुआ है, महिलाएं बच्चे इस पानी से होकर गुजर रहे हैं, जाने का रास्ता तक नहीं है और ये विकास कार्य कराए गए हैं मंत्री की तरफ से। मंत्री जी का विरोध जनता कर रही है। तो मंत्री जी के विकास की तस्वीर तो आपने देख ली। अब हम आपको विधायक के दावों की सच्चाई सुनवाते हैं। न्यूज़ 1 इंडिया पर राज्य मंत्री डॉक्टर GS धर्मेश की जनता ने पोल खोलकर रख दी है। मंत्री जी के विकास के कार्यों को लेकर जनता में काफी आक्रोश दिखाई दिया। मंत्री जी के खिलाफ खुलकर विरोध देखने को मिला। लोगों ने कहा विकास कार्य जनता के लिए जमीनी स्तर पर नहीं केवल कागजों में हुए हैं। जहां विकास कार्य करने की आवश्यकता है वहां विकास काम नहीं हुए हैं। इस समय हम मौजूद हैं छावनी विधानसभा के विधायक व राज्य मंत्री GS धर्मेश जी के क्षेत्र में। मेरे पीछे काफ़ी लोग मौजूद हैं, सरवन नगर के काफ़ी लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि GS धर्मेश जी ने इनके क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य कराए हैं और भी इनसे जानेंगे कि कोरोना काल को लेकर GS धर्मेश ने इन लोगों के लिए क्या क्या सहयोग किया है और संभावित तीसरी लहर के लिए इन लोगों के लिए क्या तैयारी की है। सर नाम बता दीजिए। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह चाह। जी आपके विधायक कौन है ये बताएं। धर्मेश जी। क्या लग रहा है उन्होंने कुछ कार्य कराया? कोई कार्य नहीं, कैसा भी नहीं। वो बता रहे हैं हमने क्षेत्रीय नहीं कोई नहीं किया। सब विकास कार्य हमारी जितनी गलियां सब गली गली है, कोई काम नहीं किया। कैसे कोई दर्शन नहीं करे, यहाँ तो देखो ही ना कि ये गली कैसी है, क्या है, क्या यहाँ पर समस्या? यहाँ समस्याएं पानी नहीं है, यहाँ पर मतलब नाली नहीं, घाट नहीं, कोई मतलब कहीं कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। अभी मानसून शुरू होने जा रहा है। अरे तो यहाँ पानी में पर था, पानी की समस्या के बारे में बताएं। अरे पानी तेज पानी बनना पड़ा था, दौड़ने के पानी है इतना इतना देख लो। इस समय मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं यहाँ की समस्या को लेकर। कोई काम नहीं किया। नाम बता दो। बिशन स्वरूप। बिशन जी क्या समस्या आपके यहाँ? समस्या ये है कि यहाँ पर मतलब इतनी समस्या है कि बरसात के टाइम में पानी में निकलना पड़े और शुद्ध वो हो, बरसात नहीं हो तब भी पानी में निकलना पड़े, लेकिन लाखों रुपये की मट्टी डलवा दी। आज तक कोई समस्या शुद्ध नहीं हुई है। 18 से चक्कर लगा रहे, 18 से धर्मेश जी ने कहा था कि पहले नहीं ये हुआ, मैं नहीं करा पाऊंगा। एक बार नहीं 6 बार गए उनके पास। भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नाम बता दो। मेरा नाम वसीम है। वसीम जी क्या लग रहा है क्षेत्रीय विधायक ने क्या कार्य कराया? हमारे क्षेत्र में भी कुछ भी काम नहीं हुआ। आज कम से कम 8 साल में यहाँ पे रहते हुए हो गए। 20 साल के हमारे घर जमीन लिए हो गए। यहाँ पे बिल्कुल भी सुविधा नहीं है। जब भी कोई मरीज बीमार हो जाता है यहाँ पे साइकिल तक नहीं निकल सकती। यहाँ पे बहुत बड़े पानी, बरसात आने वाली है, बरसात में इतना पानी भर जाता है कमर तक। तो इस समय मेरे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अपना नाम बता दो। मेरा नाम हरिशंकर कश्यप है। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ। सीधे विधायक की बात करें, कौन विधायक है आपके यहाँ? धर्मेश विधायक हमारे यहाँ। आपके क्षेत्र की समस्या के बारे में जानकारी करें तो क्या क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? समस्या हमारे यहाँ जल भरा हुआ है, मतलब बहुत काफ़ी संघर्ष किया हमने। ऐसी कोई जगह नहीं है। हमने 2-3 साल में उनके पास मतलब बड़ी संख्या में लोग लेकर गए थे और वहाँ बोलते थे कि अगर पैसा नहीं है और पैसा आएगा तब विकास कराएंगे। तो विधायक की बात में गए थे। ये समस्या है ये हो गई करीबन 15-16 साल करीब हो गई, मतलब हमको यहाँ पर आए हुए। और समस्या तो पहले से भी थी यहाँ पर और हमने काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी लोगों को लेकर गए कहीं से कोई मतलब क्या कोई मानते हैं आपके 15 साल में कई सरकारें आई। GS धर्मेश की बात करें तो कितने इस और उनमें विधायकों और इन विधायकों में कितना अंतर देखने को मिला? पूरा का पूरा हमारा यहाँ तो जब पूरा भी जो प्रूफ है, मतलब ये आपको दिख रहा है। हमारी ये कैसी कंडीशन है, पड़ोस में आसपास 2-3 बार खरंजे में खरंजा, लेकिन हमारे यहाँ अपने निजी निकलने के लिए मट्टी चंदा कर करके डाली है। कहाँ रहती हैं आप? क्या समस्या है आपके क्षेत्र की? समस्या है कि जब से GS धर्मेश जी विधायक हुए हमने दर्शन नहीं किया। हमारे यहाँ की समस्या आ रही है, जैसे मतलब पानी की समस्या इतनी है, मैं तो घर में पानी आ रहा है और मेरे नीचे पानी खड़ा हुआ है तो हम निकल भी नहीं सकते।
विधायक जी कह रहे हैं हमने क्षेत्रीय जनता के लिए काफी विकास कार्य हमने कराए। आज तक नहीं कोई विकास देखा है ना, आए हैं आप क्षेत्र में ही नहीं आए। कभी आज तक दर्शन ही नहीं किए हैं। विधायक जी के आज तक हमने दर्शन ही नहीं किए हैं। ये अभी वर्षा शुरू होने जा रही है, तो यहाँ वर्षा की बात करें तो किस तरह का माहौल होता है वर्षा के लिए? इतना तो पानी इतना बढ़ जाता है, इसमें इतना माहौल हो जाता है कि दुकान पे तो सामान भी नहीं ला सकते। 1-2 दिन तो भूखे हुए अंदर रह सकता है इंसान, लेकिन बाहर नहीं निकल सकते। इतनी यहाँ और इतनी बीमारी फैलती है पानी से कि बच्चों में बुजुर्गों में बहुत बीमारी फैल जाती है। जीएस धर्मेश जी आज तक नहीं आए यहाँ पे। यदि यहाँ का विकास नहीं हुआ तो क्या मानते हैं कि अब की बार धर्मेश जी को वोट देंगे और बदलेंगे? नहीं देंगे। जब धर्मेश जी जीएस धर्मेश जी यहाँ आते हैं और हमारा को सुनते हैं आके, और हमारे जो खंजरा है वो पानी की समस्या है उसको वो करते हैं, तो हम उनको देंगे। तो कुछ विकास हुआ यहाँ तो कुछ ही ना है। मानसून आने वाला है, यहाँ की रोड नहीं बनी है, तो किस तरह की स्थिति होती है यहाँ की? देखिए पानी में ऐसे बच्चे नहीं स्कूल में पहुँचाया जाता है, लग गई। बच्चे स्कूल जाते हैं तो किस तरह से जाते हैं? क्या मानते हैं यहाँ के विधायक ने कोई कार्य कराया है? बेगम ये बताओ कि यहाँ के विकास कार्य की जानकारी में कब से समस्या आई? 8 साल से तो हम बाकी वोट दे रहे हैं स्कूल में, अपन यहाँ का सुनाई देता इसे दे पानी उतरा के सब मेरे बच्चा की ठेल पड़ गई। हम इतनी मेहनत करते हैं, सब बस्ती पूछ लो, हमने अब कम 20,000 रुपया चंदा करके और कहाँ से लाए ठेल लगाए वाले बच्चा। समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्या? कुछ नहीं हुआ है यहाँ समाधान देखिए क्या हुआ जी, देखो क्या है ऐसा यहाँ कोई भी नहीं। तो यहाँ के काफ़ी लोग काफ़ी असंतुष्ट दिखाई दिए। उनका कहना है जीएस धर्मेश ने यहाँ के क्षेत्रीय जनता के लिए कोई भी विकास कार्य नहीं कराए हैं। तो यहाँ पर जीएस धर्मेश की पोल खुलती हुई नजर आई है। लोग काफ़ी असंतुष्ट हैं। उन लोगों का कहना यह है कि क्षेत्रीय विधायक ने यदि हमारे लिए यहाँ के विकास कार्य नहीं कराए तो आने वाले समय पर 2022 में हम उनका विकास कार्यों की ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और बिल्कुल निश्चित तौर से इन लोगों का कहना है कि 2022 में हम ऐसे विधायक को वोट देंगे जो हमारे विकास कार्य के लिए आगे आएगा। अपने साथी राजकुमार मीणा के साथ कृष्णा त्यागी, न्यूज़ 1 इंडिया। और मंत्री जी के विकास कार्य की तस्वीर और जनता में मंत्री जी के खिलाफ आक्रोश ये बताता है कि विधायक जी क्षेत्र के विकास और जनता के लिए कितने एक्टिव हैं। इसलिए न्यूज़ 1 इंडिया के रियलिटी चेक में समाज कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश फेल साबित हुए हैं।